सीएम अपडेट्स। दिल्ली में सीएम की केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात, छत्तीसगढ़ के मुद्दों पर हुई सार्थक चर्चा। सीएम की केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात के दौरान प्रदेश के प्रधानमंत्री आवास को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा। प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित 15.18 लाख पात्र परिवारों को जल्द मिलेगा आवास। दिल्ली प्रवास से रायपुर लौटकर सीएम साय ने एयरपोर्ट में की मीडिया से चर्चा। तेंदुपत्ता संग्रहण से बढ़ी आमदनी, रायगढ़ जिले में संग्राहकों को 18.73 करोड़ रुपए का ज्यादा मुनाफा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिल्ली प्रवास के दौरान आज नई दिल्ली स्थित कृषि भवन में केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने शिवराज सिंह चौहान से छत्तीसगढ़ के कृषि क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मुद्दों, कृषि विकास एवं ग्रामीण विकास के विषय पर विस्तृत और सार्थक चर्चा की। चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र और राज्य परस्पर सहयोग से छत्तीसगढ़ को एक नई ऊंचाई की ओर लेकर जाएगा। इस दौरान उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की आज नई दिल्ली स्थित कृषि भवन में केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात के दौरान छत्तीसगढ़ के कृषि क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। आपको बता दें कि बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना सहित अन्य प्रमुख योजनाओं पर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि छत्तीसगढ़ में आवास व सड़कों के लंबित कार्य जल्द ही पूरे होंगे। चर्चा के बाद मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ के प्रधानमंत्री आवास योजना के विषय में महत्वपूर्ण बयान दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना के गरीबों के जो मकान बनने थे, एक मकान नहीं बनने दिया। स्टेट शेयर जो चाहिए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए राज्य का पैसे ही नहीं दिया। केंद्र यहाँ से पैसे भेजती रही और वो अपना शेयर नहीं देते थे, इसलिए उस पैसे का उपयोग नहीं हुआ। वो पैसा उन्हें वापस भेज दिया और हजारों गरीब आदिवासी और बाकी गरीब भाई और बहनों को मकान से वंचित करने का पाप किया। आज हम सब बैठे थे, चर्चा हुई है। आवास नहीं मिले छत्तीसगढ़ के लोगों को, सड़कों पे काम नहीं हुआ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के, तो माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी ने ये विषय सामने रखे हैं। मोदी जी की सरकार का तो ये लक्ष्य है, हर गरीब को आवास, मकान, तो सब विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई है और राज्य कटिबद्ध है। ये पैसा अपने स्टेट शेयर का रख के है, हम देर नहीं करेंगे, पैसा देंगे और केंद्र उनको भरपूर सहयोग करेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की आवश्यकता पर शिवराज सिंह चौहान से चर्चा की। उन्होंने 10,500 नए पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना में शामिल करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित 15.18 लाख पात्र परिवारों के आवास का मुद्दा केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने गंभीरता से रखा, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने जल्द स्वीकृति देने का आश्वासन दिया। केंद्रीय मंत्री से मुलाकात और चर्चा के दौरान उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा साथ मौजूद रहे। पिछले 5 वर्षों में 18 लाख लोग, गरीब लोग, प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण से वंचित हो गए, क्योंकि वहां की तत्कालीन सरकार अपना राज्यांश जमा नहीं की। केंद्र से लगातार पत्र भी भेजा गया और केंद्रांश भी गया, केंद्रांश वापस भी आ गया। उसके बाद भी 18 लाख लोग, गरीब लोग वंचित हो गए। आज हम लोग छत्तीसगढ़ से यहाँ पर आए, हमारे डिप्टी सीएम जिनके पास पंचायत विभाग भी है वो भी आए, हमारे अधिकारीगण आए और बहुत अच्छी यहाँ पर चर्चा हुई। माननीय मंत्री जी ने इत्मीनान से हम लोगों की बातें सुनी, अधिकारियों को भी बैठाया और एक एक बिंदु पर चर्चा हुई है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि जिन गरीबों का हक पिछले वर्षों में छीना गया है, केंद्र उन पर न्याय करेगी और उनका मकान हम लोग बनाने में सफल होंगे। और हमारा प्रदेश नक्सलवाद से भी ग्रसित है, वहाँ की कुछ अलग तरह की समस्याएं हैं और वहाँ भी जो लोग शहीद हो जाते हैं नक्सल समस्या में या आत्मसमर्पण करते हैं, उनको भी अलग से प्रधानमंत्री आवास चाहिए। उसका भी हम लोग यहाँ माननीय मंत्री जी से निवेदन किए हैं, उसको भी सहानुभूतिपूर्वक सुने हैं और आश्वस्त किए हैं हम लोगों को। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 3 दिवसीय दिल्ली प्रवास से आज रायपुर लौटे। रायपुर एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री ने मीडिया से चर्चा करते हुए दिल्ली प्रवास के दौरान छत्तीसगढ़ के विषय में हुई बैठकों और महत्वपूर्ण चर्चाओं की जानकारी दी। हाँ, 27 तारीख को नीति आयोग का बैठक था और नीति आयोग के अध्यक्ष और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में नीति आयोग का बैठक संपन्न हुआ, जिसमें सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री, मंत्रीगण और नीति आयोग के उपाध्यक्ष, सीईओ सहित सभी अधिकारी शामिल हुए और बड़ी उसमें सार्थक चर्चा हुई। 2047 तक देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करना है और
हम लोग भी विकसित छत्तीसगढ़ का विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं। सभी वर्गों से राय शुमारी करके विजन डॉक्यूमेंट तैयार हो रहा है, जिसको 1 नवंबर प्रदेश के स्थापना दिवस के दिन जनता को समर्पित करेंगे। उसके विषय में भी हमने वहां पर जानकारी दिया और आज शिवराज सिंह चौहान जो देश के कृषि और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री हैं, उनसे मुलाकात हुई है और जो पिछले 5 वर्षों में यहाँ के गरीब लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए और हम लोग सरकार बनते ही जिसकी स्वीकृति दे दिए हैं, उसके विषय में चर्चा हुई है। और नक्सली क्षेत्रों में जो शहीद होते हैं या जो आत्मसमर्पण करते हैं, ऐसे लोगों को अलग से प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिया जाए, ये सबका आग्रह किए हैं और उन्होंने बड़े इत्मीनान से हम लोगों की बात सुनी है और पूरा आश्वस्त किया है कि उनका पूरा सहयोग रहेगा। आज पूरे देश की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पर है और हमारे प्रधानमंत्री जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको मूल मंत्र मानते हुए सबके विकास के लिए काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हरा सोना के नाम से ख्यात तेंदुपत्ता का संग्रहण ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के अतिरिक्त आय का प्रमुख स्रोत है। छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर तेंदुपत्ता का संग्रहण लघु वनोपज के रूप में किया जाता है। 12 लाख से अधिक ग्रामीण इस कार्य से सीधे तौर पर जुड़े हैं। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ राज्य के तेंदुपत्ता संग्राहकों को अब 5500 रुपए प्रति मानक बोरा की दर से भुगतान किया जा रहा है, जिससे संग्राहकों को पहले के 4000 रुपए प्रति मानक बोरा की तुलना में 1500 रुपए अधिक मिल रहे हैं। इससे संग्राहकों को तेंदुपत्ता संग्रहण से होने वाली आय बढ़ी है। आपको बता दें, रायगढ़ जिले में 98,977 संग्राहकों को 68 करोड़ 68 लाख 11,180 रुपए का भुगतान किया जा चुका है। बढ़ी दरों के लिहाज से जिले के संग्राहकों को 18.73 करोड़ रुपए का ज्यादा मुनाफा मिला है। रायगढ़ जिला अंतर्गत 2 जिला वनोपज सहकारी यूनियन रायगढ़ एवं धर्मजयगढ़ में वर्ष 2024 तेंदुपत्ता सीजन में 1,24,870.760 मानक बोरा संग्रहण किया गया। तेंदुपत्ता सीजन में 1,24,874 मानक बोरा संग्रहण किया गया। इस वर्ष संग्रहण की दर 5500 रुपए प्रति मानक बोरा निर्धारित है।